काशी में एक पीपल का पेड़ था। वहीं एक झोंपड़ी बना ली, रहने लगे। रोज गंगा जी जाते थे, एक लोटा पानी सांझ को भर लाते थे। रात जितना पीते थे थोड़ा बच जाता था। सुबेरे सुबेरे गंगा जी जाते समय बचे हुए पानी को पीपल के पास डाल जाते थे। एक दिन रात में बहुत प्यास लगी, पूरा पानी पी गए। पीपल के पेड़ के नीचे डालने को पानी नहीं था, तो जब तुलसीदास जी निकले तो आवाज आई पानी। तो तुलसीदास जी ने पीछे मुड़ के देखा, एक बड़ा प्रेत खड़ा था। तो तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ लिए, आप मेरे राम जी हो? नहीं नहीं, मैं तो एक प्रेत हूं। अरे बड़ा भला आदमी है, प्रेत को राम कह रहा है, दिखाई नहीं देता? मैं प्रेत हूं, प्रेत। अच्छा भैया, क्या तुम मुझे राम जी से मिला दोगे? प्रेत बोला, आज तक ब्रह्मांड में किसी ने मुझसे नहीं कहा कि मैं किसी को राम जी से मिला दूं। अरे मुझ में राम जी से मिलाने की सामर्थ्य होती तो मैं कोई प्रेत होता। पर आपने मुझ पर उपकार किया है, आपने रोज मुझे गंगा जल चढ़ाया है। आप रात भर भजन करते थे, आपके रात भर भजन करने के कारण वो गंगा जल दिव्य हो जाता था, और जिस गंगा जल को आप मेरे ऊपर डालते थे, मैं उस गंगा जल से प्रेत योनि से मुक्त होने के कगार पर पहुंच गया हूं। अब जब मैं मुक्त हो रहा हूं तो मैं कोई एक वरदान आपको दे सकता हूं। आप संसार में कुछ भी मुझसे मांग सकते हैं, मैं उसी के लिए तथास्तु कहकर जाऊंगा, और मैं मुक्त हो रहा हूं, मेरी वाणी सत्य होगी। तो तुलसीदास जी ने कहा, तो भैया हमें राम जी से मिला दे, एक बार राम जी के दर्शन करा दे। तो प्रेत बोला, वो तो मैं नहीं कर सकता, पर हाँ वहाँ गंगा किनारे एक कथा हो रही है, उस कथा में रोज हनुमान जी आते हैं, आज आखिरी दिन है, जाओ हनुमान जी के पांव पकड़ लो, वो तुम्हें राम जी से मिला देंगे। तुलसीदास जी उस कथा में गए, ढूंढने लगे। तुलसीदास जी ने पूरी भीड़ में हनुमान जी को पहचान लिया। एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी कथा सुनने आए थे। तुलसीदास जी ने उनके पांव पकड़े, जा भाई जा, अब मेरे पांव पकड़ के ही बैठा रहेगा क्या? हाँ, राम जी से मिला दो, जब तक राम जी से नहीं मिलाओगे आपके पांव नहीं छोड़ूंगा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। भैया मेरे पांव पकड़ने से थोड़ी हनुमान राम जी मिलेंगे, राम जी के पांव पकड़। मैं यहाँ सीधा साधा आदमी कथा सुनने आया, तू खामखा मेरे पीछे पड़ गया है। उस समय तुलसीदास जी की लगभग 71 बरस की उम्र थी, बूढ़े थे। मैं आपका पांव नहीं छोड़ूंगा, और परीक्षा मत लो मेरी, थक गया हूं मैं, और अब परीक्षा देने की सामर्थ्य भी नहीं है मुझ में, मुझे राम जी से मिला दो। ठीक है, उठो। चित्रकूट में मां मंदाकिनी के किनारे राम मिलेंगे, देखना, मुझे भरमा के चले न जाना। वचन है, अगर तुम न पहचान पाए तो बताऊंगा जरूर। तुलसीदास जी चित्रकूट में आ गए, चंदन घिसने का काम करने लगे, आते जाते लोगों में देखने लगे, शायद ये राम है, शायद ये राम है, शायद ये राम है। उन्होंने ऐसा कोई नहीं छोड़ा जिसको राम के रूप में न देखा हो। अब आए राम, अब आए राम। और धीरे धीरे समय बीतने लगा। तरसती सी आंखें दिनों रात देखती थी, शायद अब आएंगे राम, शायद अब आएंगे राम। 1607 की मौनी अमावस्या का दिन था। भोर हो रही थी,
बड़ी भीड़ थी मंदाकिनी के किनारे। तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे कि दो प्यारे प्यारे से राजकुमार जैसे दो बालक आए। बाबा, सबके चंदन दे रहे हो, क्या हमारे चंदन नहीं लगाओगे? हाँ हाँ, लगाऊंगा ना। और तुलसीदास जी उनके चंदन लगाने लगे। तुम दोनों कितने प्यारे हो, बिल्कुल राम लक्ष्मण जैसे लगते हो, बहुत प्यारे हो तुम दोनों। जब भी आओ तो मेरे पास चंदन लगवाने जरूर आना। हाँ बाबा, जरूर आया करेंगे। आप हमारे लिए ही तो चंदन घिसते हो। हाँ, तुम्हारे लिए ही तो चंदन घिसता हूँ, रोज आना चंदन लगवाने के लिए। और तुलसीदास जी उन दोनों को देखने लगे। हनुमान जी ने सोचा बात पूरी हो जाएगी और मुलाकात अधूरी रह जाएगी, और एक तोते का रूप लेकर के बोले, चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेते रघुवीर। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेते रघुवीर। और उसी क्षण तुलसीदास जी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान आ गए और एक झलक तुलसीदास जी को उस स्वरूप की दिखाई दी। उस झलक को उनका शरीर संभाल नहीं पाया, उनकी आंखें उसको समझ नहीं पाई और वो मूर्छित हो गए। 6 दिन तक वो समाधि में रहे। 6 दिनों बाद जब उनकी आंखें खुली तो कुछ और हो चुका था। अब तुलसीदास जी को राम मिलन हो चुका है। अब वो पहले वाले तुलसीदास जी नहीं है, अब ये तुलसीदास जी राम को पाने वाले तुलसीदास जी हैं। जिस ओर निकलते हैं उस ओर कल्याण होता है। अंधों को आंख मिलने लगी, लंगड़ों को पैर मिलने लगे, इनके आशीर्वाद से बांझों को संतान होने लगी। और एक दिन तो हद हो गई, एक स्त्री भागती हुई जा रही थी, 16 श्रृंगार में सजी हुई। बाबा राम राम, सुखी रह बेटी, सौभाग्यवती भव बेटी। वो तो रुक गई। क्या हुआ? अब कहाँ जाऊं बाबा? क्यों? अभी आप ही ने तो कहा सौभाग्यवती भव बेटी। तो बाबा, मेरे पति की लाश जा रही है सामने और मैं उसके पीछे सती होने के लिए भाग रही हूं। मैंने सुना है आपकी वाणी कभी झूठी नहीं होती। या तो कह दो कि मैं सौभाग्यवती नहीं हूं, मैं विधवा हूं, अपना आशीर्वाद वापस ले लो, या मेरे पति को जिंदा कर दो। तुलसी मुआ मगाई के सिर पे मिलियो हाथ, हम तो कछु जाने नहीं, तुम जानो रघुनाथ। और पहली बार मरा मराया आदमी जिंदा हो गया था। ये बात सबने देखी थी। और फिर तो भीड़ लग गई, मेरे लिए ये कह दो, मेरे लिए ये कह दो, मुझे ये आशीर्वाद दे दो। तुलसीदास जी रात को आश्रम छोड़कर भाग गए, किसी को ना मिलूं इसके लिए वो अयोध्या चले गए। अयोध्या में एक पेड़ के नीचे एक बाबा जी रहता था, मस्त राम आदमी था। उसके पास आ गए। उसे कोई दुनियादारी से मतलब नहीं था। तुलसीदास जी बोले, एक तू भला एक मैं भला, यही दोनों बनाएंगे खाएंगे। तो वहीं पर रहते थे।
एक दिन वो बाबा बोला, मैंने सपना देखा है कि अब ये पेड़ का चबूतरा तुम्हारा, अब तो मुझे ये छोड़कर कहीं जाना पड़ेगा। तो मैं जाऊं, पर मैं क्या करूंगा यहाँ अकेले? तो कहा, अकेले कहाँ हो, तुम्हारे राम जी है ना, वो तो कभी कभी आते हैं। और तुम्हारे माता पिता? हाँ वो तो है, तो उनसे पूछ लो क्या करना है, वो बता देंगे। तो तुलसीदास जी ध्यान में बैठ गए और पूछा, क्या करूं, मेरे लिए कोई कर्तव्य है या जीवन समाप्त हुआ मेरा? और तब तुलसीदास जी को आदेश मिला, राम कथा लिखो। तुलसीदास जी राम कथा लिखने लग गए। और आज भी मुझे याद है, 2 वर्ष 7 महीने 26 दिनों में गोपानंद मैंने ये कथा लिखकर पूरी कर ली। मैंने पत्तों पर कथा लिखी, मैंने संस्कृत में लिखी थी, पर जितनी लिखता था रात रात में सब गायब हो जाती थी। इसीलिए मैंने बिल्कुल मेरी भाषा में कथा लिखी है। मैंने सोचा, जब राम अवध से निकलकर वनवासियों के घर में गए तो राम की कथा भी विद्वानों से होते हुए अनपढ़ों तक जानी ही चाहिए, गांव के लोगों तक जानी चाहिए। पर आज अगर महादेव ने मेरी नहीं सुनी ना, तो जीवन भर का ये तुलसी का संघर्ष खत्म हो जाएगा। आज तुलसी मर जाएगा अगर महादेव ने नहीं सुनी तो। रात भर तुलसीदास जी ध्यान में रहे, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते रहे। भोर हुई, आचार्य सरस्वती की देखरेख में, जो काशी के मूर्धन्य आचार्य थे, द्वार खोला गया और सब गांव वालों ने चमत्कार अपनी आंखों से देखा। रामायण सबसे ऊपर रखी थी, और ऊपर तो रखी ही थी, उस पे 3 अक्षर लिखे थे, सत्यम शिवम सुंदरम। महादेव ने हस्ताक्षर किया था, रामायण को प्रमाणित किया महादेव ने। और तुलसीदास जी नाच उठे। फिर तो तुलसीदास जी, बूढ़े तुलसीदास जी घर घर जाते थे राम कथा सुनाने।